तो हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृश्चिक लगन हो और बृहस्पति आपके वृश्चिक लगन की कुंडली में अगर दूसरे भाव में धनु राशि में स्थित हो, ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आ जाती है तो बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के रिजल्ट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखिए, बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण राशि में ही स्थित होंगे, धनु राशि में। ऐसे में अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या बृहस्पति यहाँ वक्री तो नहीं है। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से यहाँ पर जो बृहस्पति का शुभ प्रभाव जो आपको देखने को मिलेगा वो पूर्ण रूप से आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित हो सकते हैं, किसी ग्रह के साथ युति करके, या फिर किसी ग्रह की यहाँ दृष्टि हो सकती है। ये सब आपको चेक कर लेना। ये बृहस्पति की जो दशा है आपके लिए इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको जीवन में हर प्रकार की समस्या, जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रखी है, जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन के अलावा आपको कोई डोमेस्टिक लाइफ का इशू है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, या आपकी जो लाइफ है, फैमिली है, उसमें कोई भी दिक्कत और अन्य दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए आपकी वेल्थ के मामले में आपको बेहतर समझ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए बृहस्पति की जो महादशा है वो ज्ञान पर आधारित होती है। ऐसे में बृहस्पति आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर आप अपने धन और संपत्ति का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा सही तरीके से धन और संपत्ति अर्जित भी कर सकेंगे। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपके इनकम सोर्सेज बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके ज्ञान को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे। इस वजह से लगभग जीवन में प्रत्येक कार्य को करना आपके लिए आसान रहेगा। अब वो पर्टिकुलर कोई भी फील्ड हो सकता है ज्ञान से संबंधित, जहाँ पर आपका ज्ञान या आपकी समझ थोड़ी बेहतर होगी। धनु राशि में बृहस्पति बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी देने का काम करेगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी फैमिली के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे और फैमिली के प्रति जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं उनको आप आराम से पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर बृहस्पति किसी भी अन्य ग्रह जैसे कि सूर्य से प्रभावित हैं, मंगल से प्रभावित हैं या चंद्रमा से प्रभावित हैं तो परिणाम और भी ज़्यादा अच्छे होने की संभावना बनेगी। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से अपने चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि बृहस्पति अस्त हों। अगर बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो अस्त होने के केस में भी बृहस्पति काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देंगे। देखिए, बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि वास्तव में आप कितना सही तरीके से और कितना अच्छे तरीके से धन कमाएंगे और आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन आपके स्वभाव को लेकर अगर बात की जाए इस दशा के दौरान तो हर किसी के प्रति आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका स्वभाव काफ़ी शालीन होगा और दूसरों की मदद आप हमेशा करेंगे इस प्रकार की दशा में। लेकिन मुख्य रूप से जो बृहस्पति की महादशा होती है उसमें आपका ज्ञान, आपकी खुद की क्षमता या आपकी खुद की एबिलिटी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा काम आती है। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और ऐसी दशा के दौरान आप कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, या आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको अपने स्किल्स में वृद्धि करनी पड़ेगी ज़रूर ही, या अपने स्किल्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव भी करना पड़ सकता है। इस प्रकार का बृहस्पति वास्तव में आपके जो काम होंगे उनके प्रति आपको डेडिकेटेड बनाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा ईमानदार भी बनाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करेगा जहाँ पर हर क्षेत्र में आप ज्ञान हासिल कर सकेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपनी फैमिली के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे और फैमिली के जितने भी मामले हैं, चाहे आपको धन संपत्ति का मामला ले लो या कोई भी अन्य मामला, और आपकी जो रहन सहन जो आपका है, जो स्टैंडर्ड है आपके रहन सहन का, उस पर भी आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे। एक नॉर्मल सी लाइफ जीना आप हमेशा ही पसंद करेंगे इस दशा के दौरान। बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के तो स्वामी हैं ही, वो आपके पांचवें भाव के भी स्वामी हैं। अब पांचवें भाव के स्वामी होने से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बृहस्पति की महादशा के दौरान जो भी आप फैसले लेंगे अपनी फैमिली या अपने धन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में, वो बहुत ज़्यादा सही हो सकते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद भी करेंगे। ऐसे बृहस्पति की स्थिति में आप परिवार के लगभग प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करेंगे। आप अपनी संतान के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति और जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उन लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा जब आप सब कुछ दूसरों के लिए दे देंगे अपना, चाहे अपना ज्ञान हो, चाहे अपना धन हो, संपत्ति हो या अन्य कोई भी चीज़ हो। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको समय के साथ साथ जैसे जैसे महादशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग देंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर भी बनाएंगे। तो व्यक्ति जो है अपने परिवार की जो भी स्थिति है उसको इम्प्रूव करेगा धीरे धीरे,
और अपनी हर जिम्मेदारी को वो पूरा कर सकेगा और बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकेगा समय के साथ साथ। इसके अलावा कोई भी जातक इस दशा के दौरान अपनी फैमिली की जो नीड है उनको अच्छे से समझेगा और उनको पूरा कर सकेगा सही समय पर। इसके साथ साथ इस दशा के दौरान आप अपनी फैमिली बिजनेस को भी संभाल सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आती है इस दशा के दौरान आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या जो आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो बृहस्पति का अगर देखा जाए तो इस केस में आपको बृहस्पति एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अब बृहस्पति पाँचवें भाव के स्वामी होने की वजह से अब पाँचवें भाव के थ्रू इनकम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है इस महादशा में। तो ऐसे में आप कोई भी इस प्रकार का काम जैसे शेयर मार्केट वगैरह हैं, यानी जहाँ पर भी आप बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं और लीगल तरीके से काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम आप नहीं करेंगे जहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। और आप अपने धन को लेकर या संपत्ति को लेकर एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी रखेंगे अपने लिए। तो अब आप इस स्थिति की वजह से या इस दशा में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका एक इनकम को लेकर छोटे से छोटा डिसीजन भी आपकी लाइफ पर बहुत गहरा असर डालेगा। इस दशा के दौरान अगर आप शेयर मार्केट को रेगुलर इनकम के लिए चुनते हैं तो शायद ये आपका गलत डिसीजन होगा, या आप किसी भी प्रकार का सट्टा, लॉटरी या स्पेकुलेशन वाला काम करते हैं तो आपको नुकसान ज़रूर होगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट करके तो आपके लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस बन जाएंगी। बृहस्पति पाँचवें भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके टैलेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका टैलेंट बृहस्पति की दशा के आगे बढ़ने के साथ साथ इम्प्रूव होता चला जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि बृहस्पति की महादशा जो है वो राहु की महादशा के बाद में आती है, और राहु की महादशा बहुत ही डिफरेंट महादशा है। तो ऐसे में आपको वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस दूर कर देनी चाहिए जो आप राहु की महादशा में रख रहे थे, या जिस प्रकार के रिजल्ट आप बृहस्पति की महादशा में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो आप राहु की महादशा में पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे में आपको वो एक्सपेक्टेशंस बृहस्पति से बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए बृहस्पति की महादशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट महादशा है। राहु की महादशा में आप अपने ऑब्सेशन से या अपने जो भी आपका एक्साइटमेंट है उससे ज़्यादा संचालित होते हैं, और राहु चीज़ों को मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करते हैं, और राहु आपको बहुत भयंकर ऑब्सेशन देते हैं। तो उसमें आप अपनी जो क्षमता है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे और अपने ज्ञान के आधार पर संचालित होंगे हमेशा ही, यानी आपकी जितनी एबिलिटी है, जितना आपको ज्ञान है उसी के अनुरूप आप काम कर सकेंगे। तो यहाँ पर वो ऑब्सेशन या वो जो एक्साइटमेंट है, जो फालतू का एक्साइटमेंट है, या जो आपको भावनात्मक रूप से जो एक इमोशनल स्थिति क्रिएट होती है, वो कहीं ना कहीं आपको त्यागना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और अपने नॉलेज के ऊपर आपको आधारित होना पड़ेगा। तो ये दोनों महादशाओं में आप इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। अब बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि उनकी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट तो हो चुकी है लेकिन उनको बृहस्पति के रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो ये तब तक हो सकता है जब तक आपका जो बृहस्पति है लगभग 1 साल पूरा नहीं हुआ बृहस्पति महादशा को, क्योंकि बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होगी। और ऐसा नहीं कि बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होते ही आपको सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए बृहस्पति का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो रहता है। इसलिए राहु का रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, लगभग 6-7 महीने या 10 महीने तक कभी कभी ऐसा होगा, क्योंकि राहु आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में अगर बैठे होंगे तो इस बात की संभावना बहुत अधिक बनेगी कि बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होने के बावजूद भी आपको राहु का कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तो इससे आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको हमेशा ये जरूर चेक कर लेना है कि आपका जो बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो बृहस्पति के रिजल्ट में कहीं ना कहीं थोड़े बदलाव जरूर आ सकते हैं। या तो आपको बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट प्राप्त करना है वो आसान होगा बहुत ज़्यादा, या थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ बृहस्पति के लिए हम सबसे पहले जो दृष्टियाँ हैं उनकी उसके बारे में देख लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 6th हाउस यानी मेष राशि आपके 6th हाउस में है। ऐसे में यहाँ वो अपने मित्र के घर मंगल के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ बृहस्पति आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, हमेशा के लिए, जब भी आपको महादशा है तब तक के लिए। तो ऐसे में आप जो भी फालतू के आपके फाइनेंशियल जो
बर्डन है आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर कोई लोन वगैरह है या आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप तभी लोन लेंगे जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा मजबूत होगी कि आप उस लोन को अच्छे से रीपे कर सकें। तो यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर अब आप डिसीजन लेंगे। इसके अलावा अपने कैरियर को लेकर ये दशा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति का जो संबंध है वो 6th हाउस से तो बनेगा ही बनेगा, आपके 10th हाउस से भी कहीं ना कहीं बृहस्पति का संबंध बनेगा। इसलिए इस दशा में जो भी आप अपने कैरियर को लेकर करने वाले हैं या जो भी प्लान अपने कैरियर को लेकर आप करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, और ये आपके जीवन की जो दिशा है उसको पूर्ण रूप से बदल देंगे। बृहस्पति की ये दृष्टि वास्तव में आपको किसी भी प्रकार के कंपटीशन को इजीली फाइट करने में मदद करेगी, क्योंकि बृहस्पति आपकी समझ को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करेंगे और आपके टैलेंट को भी बढ़ाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर अब बहुत ही वाइजली आप कोई ऐसा डिसीजन कैरियर को लेकर ले सकते हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छे से काम कर सकें। बृहस्पति की ये जो दृष्टि है हमेशा आपको शत्रुओं से बचाएगी, और फालतू का जो बर्डन है आपकी लाइफ में, चाहे वो किसी भी काम को करने को लेकर है, उससे आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। बृहस्पति की ये स्थिति हालांकि आपके कलीग्स के लिए और आपके बॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। फेवरेबल इसलिए है क्योंकि आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल कहीं ना कहीं खुद के लिए तो करेंगे ही करेंगे। आपके बॉस या आपके कलीग्स अक्सर हमेशा आपसे कोई ना कोई सलाह लेते रहेंगे इस दृष्टि की वजह से, तो आप उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग रूप में साबित हो सकते हैं कहीं ना कहीं, या हेल्प करने वाले साबित हो सकते हैं। बृहस्पति की ये जो दृष्टि रहेगी आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप मैनेज कर सकेंगे इस दृष्टि की वजह से, और डेली लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। तो सबसे बड़ा जो हमारा रोल रहता है किसी भी काम को करने को लेकर, हमारी उसमें डेली लाइफ या हमारे रूटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपका रूटीन बहुत सही है तो आप प्रत्येक काम को सही अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे और सही समय पर करेंगे। तो अब आप कोई भी जो डिसीजन लेने वाले हैं या किसी भी काम को करने को लेकर अगर कोई भी प्लानिंग करने वाले हैं, तो इस दशा में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन सा पर्टिकुलर काम आप कर रहे हैं और कौन से समय पर आप कर रहे हैं। बृहस्पति की ये दृष्टि हमेशा आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं आएंगी उनसे पहले ही अवगत करवा देगी और उनके लिए आपको पहले ही रेडी करेगी। ऐसे में किसी भी प्रकार का अगर कोई यहाँ क्रूर ग्रह बैठा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप एक बार गलती जरूर कर दें कभी कभी, लेकिन आप हमेशा उस गलती से बाद में निकल जरूर जाएंगे या उस गलती को दूर अवश्य कर लेंगे। तो बृहस्पति का ये जो दृष्टि है वो आपके लिए हाईली फेवरेबल रहेगा। अब यहाँ पे बृहस्पति उसके बाद दृष्टि डालेंगे आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे जो दृष्टि इनकी पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल है। फेवरेबल इसलिए है कि अब आप जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे या इस दशा के दौरान जो भी आपको इनकम होगी जो सेक्रेट तरीके से होगी या कोई भी सेक्रेट इनकम सोर्स अपने लिए अगर आप क्रिएट करने जा रहे हैं तो इसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि बृहस्पति आपको वो ज्ञान या वो क्षमता प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने लिए एक रेगुलर इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 8वां भाव जो है वो दूसरे लोगों के धन का है या दूसरे लोगों के पैसे का है। ऐसे में आप किसी के साथ भी कोई पार्टनरशिप करके अच्छे से काम कर सकते हैं। इस दशा के दौरान आपके ससुराल पक्ष वाले लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रह सकते हैं कभी कभी। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है तो आपको रिसर्च में मदद करेगा, अकल्ट में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और आप किसी के लिए कोई बात बोल देंगे या किसी भी मैटर पर कोई बात बोल देंगे कभी कभी या कोई अपना बयान दे देंगे, वो सही रहेगा, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको 8वें भाव में कोई भी अगर ग्रह बैठा है तो उसको भी जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी चेंजेज आएंगे, जो भी सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे वो ज़्यादातर आपके लिए फेवरेबल होंगे या फिर आपको उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो बृहस्पति की ये दृष्टि भी लगभग आपके फेवर में ही काम करेगी। उसके बाद आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी जो आपका 10th हाउस है। 10th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना और बृहस्पति की महादशा का होना ये आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा कहीं ना कहीं इस दशा में। तो अब आप अपना कैरियर को लेकर किस प्रकार से काम करने वाले हैं, किस प्रकार से डिसीजन लेने वाले हैं, क्या आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल अपने प्रोफेशन में या अपने काम में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आपकी मेंटलिटी कैसी है अपने काम को लेकर। ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम देगा, आपको कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, अपने काम को करने के लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी देगा। तो आपको सभी प्रकार के रिजल्ट यहाँ जो भी मिलेंगे पॉजिटिव मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपसे हर कोई सलाह लेता हुआ नजर आएगा और आपके ज्ञान की या आपकी अंडरस्टैंडिंग की या आपकी मैच्योरिटी या आपका जो नॉलेज है, आपका जो टैलेंट है
उसकी सराहना हर तरफ होगी। ऐसे में हर कोई आपको सपोर्ट करेगा, आपके बॉस आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कलीग्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा धीरे धीरे। और ये कैरियर में इस प्रकार का जो बृहस्पति है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ सकेगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने ज्ञान और अपनी जो अंतरात्मा है या जो अपना अंतर्मन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से ये बहुत हद तक देखा गया है कि आपका जो अंतर्मन है वो लगातार आपको गाइड करता रहता है। जहाँ जहाँ भी आप गलत होते हैं वहाँ पर आपका अंतर्मन आपको अपने आप बता देता है कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं और कहाँ कहाँ आपको अपना डिसीजन बदल लेना चाहिए। तो बृहस्पति की दशा के दौरान बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा जब कोई ना कोई अंतर शक्ति या कोई ना कोई अंतर्दृष्टि आपको ऐसी मिल रही है जो आपको लगातार गाइड कर रही है प्रत्येक काम के लिए कि कब आपको कौन सा काम करना है। तो ये कहीं ना कहीं अब बृहस्पति की जो महादशा आपको थोड़ा एडवांस भी बना देती है किसी भी पर्टिकुलर काम में। जैसे हो सकता है कि आप लगभग 1-1.5 महीने में आगे आने वाले समय में जो भी आप काम करने वाले हैं शायद आप उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से, और उनसे रिलेटेड जो डिसीजन है वो भी लगभग आप समय से बहुत पहले ले लेंगे कि आपको वास्तव में कौन सा डिसीजन लेना है, और अपने डिसीजन को आप बदलेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। अब बृहस्पति की जो महादशा है उसको आपको कभी भी राहु की महादशा से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और जो रिजल्ट आपको राहु की महादशा में मिले हैं उस प्रकार के रिजल्ट की अपेक्षा आपको कभी भी इस दशा में नहीं करनी चाहिए। अगर राहु की युति भी हो बृहस्पति के साथ तब भी, तो यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से आपको एकदम रियलिस्टिक बनना पड़ेगा और अपनी क्षमताओं का आपको प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये महादशा आपको कौन सी एज में स्टार्ट हो रही है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा लगभग 15 साल की आयु तक स्टार्ट हो रही है, तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं आपके परिवार की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, या परिवार ने जिस भी प्रकार की आपकी एजुकेशन के लिए व्यवस्था करी है, आपको सभी प्रकार की जो परिवार ने प्रोटेक्शन दी है, आपको जो पालन पोषण या जो ऐसी स्थितियाँ आपके लिए क्रिएट करी हैं जहाँ पर आप थोड़े अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में परिवार की भूमिका आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। और क्योंकि बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके परिवार का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत गहरा रहने वाला है, तो ऐसे में आपकी एजुकेशन और आपके पारिवारिक स्थिति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करे। अब मान लीजिए किसी जातक को ये महादशा लगभग 25 की एज में या 35 की एज तक कभी भी आ रही, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि अब आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा इस दशा में आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं सारी की सारी जिम्मेदारियां आपको खुद को ही वहन करनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं। तो ऐसे में आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा अगर आपको ये महादशा 25 की एज से लेकर 35 की एज तक कभी भी आती है तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका जो विवेक है, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका जो ज्ञान है या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ आपके काम आएगी इस समय। इसके साथ साथ ऐसी दशा मान लो किसी जातक को थोड़ा लेट एज में आती है, जैसे कि 45 की एज में, 50 की एज में, तो ये समय कहीं ना कहीं आपके लिए धन और संपत्ति के मामलों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और कैरियर के मामलों में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको इन सब पर फोकस करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी बृहस्पति की महादशा रहेगी जब भी आपके बृहस्पति दूसरे भाव में स्थित हों और आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो।